ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आइए आज हम सोमवार व्रत की कथा सुनाते हैं और कहा जाता है कि कथा को लास्ट तक सुना जाता है जिससे कि माता पार्वती और शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जो श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत रखता है भगवान शिव का पूजन करता है और इस कथा को सुनता है या दूसरे व्यक्ति को सुनाता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी साहूकार था। उसके पास धन, वैभव और सुख सुविधा की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह हमेशा दुखी रहता था। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखता, प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करता था। पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप भी करता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु यह आपका परम भक्त है, इसकी कोई संतान नहीं है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव ने कहा, देवी इसके भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां छा गई। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ काशी भेज दिया। जाते समय उसने अपने मामा से कहा, रास्ते में यज्ञ करते रहना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना। यात्रा करते करते वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा ने सोचा कि यदि यह बात सामने आ गई तो विवाह टूट जाएगा। उसने सुंदर बालक को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में बैठा दिया। विवाह संपन्न हो गया। विदा के समय उस बालक ने राजकुमारी के आंचल पर लिख दिया था, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं बल्कि उस राजकुमार से होना है जिसके साथ स्थान पर मुझे बैठाया गया है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया और शिक्षा प्राप्त करने लगा। जब बालक के 11 वर्ष पूरे हुए तो उसने मामा से एक बड़ा यज्ञ कराया। उसी दिन भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु पूर्ण हो गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मामा शोक से व्याकुल होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने उस मृत बालक को देखकर भगवान शिव से कहा, प्रभु यह वही भक्त का पुत्र है जिसे आपने वरदान दिया था। इसके माता पिता इसका वियोग सह नहीं पाएंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती की प्रार्थना स्वीकार की और अपनी कृपा से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद वह युवक अपने मामा के साथ वापस लौटा। रास्ते को पूरी सच्चाई राजा को पूरी सच्चाई का पता चला और उसने अपने पुत्री का विधि पूर्वक विवाह उसी युवक के साथ कर दिया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को सकुशल लौटते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धा से सोमवार व्रत करता रहा। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और शिव की कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव संकटों को दूर करते हैं और सुख, सौभाग्य, आरोग्य तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अर्चना वाइब्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी भक्ति कथा सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर रोज भक्ति कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। हर हर महादेव।